हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भोगते रहने पर भी अमृत अपतृप्त रहते थे। वह उस अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्हें मृत्यु के उपरांत वही लोक प्राप्त हुआ जहाँ उनके पितरगण अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के भोगों में लिप्त रहे थे। उनके 9 पुत्रों ने मेरु देवी, प्रतिरूपा, अग्रदर्शी, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवबीती नाम की 9 कन्याओं से विधिवत विवाह रचाया और अनेक संततियों को जन्म देकर सृष्टि का विकास किया। राजन, अब जिस प्रकार राजा अग्निधर के प्रथम पुत्र नाभि का वंश जम्बूद्वीप में फैला, उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। तीसरा अध्याय। राजा के प्रथम पुत्र राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, अग्निधर के पुत्र राजा नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ मिलकर जग पुरुष श्री हरि को एकाग्रचित होकर पूजा की। राजन, कोई भी जग द्रव्य, देश, काल, मंत्र, ऋषित्वज, दक्षिणा और विधि विधान के बिना पूरा नहीं होता, परंतु श्री हरि तो भक्तों के बस में रहते हैं। वह इनके बिना भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। इसलिए जब राजा नाभि ने पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हरि को स्मरण किया तो श्री हरि अपने भक्त का भला करने के लिए जग भूमि में प्रकट हो गए। श्री हरि के चतुर्भुज पीताम्बरधारी स्वरूप को देखकर सबकी आंखें तृप्त हो गई। वह श्री हरि की अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करने लगे और उनके गुणों का बखान करने लगे। ऋषि तेजवों ने कहा, हे प्रभु, आप हमारे पूजनीय हैं और हम आपके भक्त हैं। हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती, हम तो बार बार आपको नमन करते हैं। हे दीनबंधु, आप प्रकृति से परे हैं, फिर भी प्राकृत गुणों के प्रपंच में फंसकर हम आपके स्वरूप का तथा गुणों का निरूपण करना चाहकर भी नहीं कर पाते। हे प्रभु, आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके कल्याणकारी गुण सभी जीवों के दुखों का नाश करने वाले हैं। यदि कोई श्रद्धा पूर्वक पान, फूल और तुलसी के पत्तों से भी आपकी पूजा करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पास तो अनुराग के सिवाय इस जग में देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारे मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किस में है। आप तो हम दीन जनों की प्रार्थना पर हमारे कल्याण के लिए जहाँ चले आए हैं। हे पूज्यतम, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया है कि आप राजा नाभि की इस जगशाला में साक्षात हमारी आँखों के सामने प्रकट हो गए हैं। हमारी वाणी मौन हो गई है कि हम आपसे क्या वर मांगे। हे प्रभु, सभी गुणी जन और ऋषि मुनि नित्य आपका गुणगान करते नहीं अघाते। आप हमें भी वह शक्ति प्रदान करे कि हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में कदापि ना थके। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे एक प्रार्थना और भी है, जो इस जग आयोजन का कारण है। प्रभु, हमारे जजमान राजा नाभि आपके समान ही पुत्र पाने की अभिलाषा रखते हैं। हे देवादिदेव, आप तो कुछ भी देने में समर्थ हैं। भक्तों पर आपकी सदैव कृपा रहती है। हम तो अज्ञानी हैं, कृपया हमारे जजमान की अभिलाषा पूरी कीजिए। राजन, ऋत्विजों के ऐसा कहने पर राजा नाभि ने प्रभु श्री हरि के चरणों में शीश झुकाकर प्रेमाश्रु बहाए तो भगवान श्री हरि ने कहा, हे राजन, आप सभी सत्यवादी महात्मा हैं। आपने मुझसे जय बड़ा दुर्लभ वर मांगा है। अपने जैसा तो मैं अकेला ही हूँ, इसलिए कहाँ से किसी दूसरे को लाऊं। फिर भी ऋत्विज विप्रवरों ने आपके लिए जो वर मांगा है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। मैं स्वयं ही अपने अंश से आपके यहाँ जन्म लूंगा। राजन, ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर राजा नाभि को प्रसन्न करने के लिए श्री भगवान ने महारानी
मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ब्रह्मवादी मुनिवरों का धर्म प्रकट करने के लिए अपने शुद्ध सत्वमय विग्रह से आप बाल रूप में जन्म लिया। उनके उस दिव्यमय रूप को देखकर राजा नाभि और रानी मेरु देवी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान को पुत्र के रूप में देखकर किसका जीवन कृतार्थ नहीं होगा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।